हम लोग इसके बारे में पूरी चीज़ें बात करते हैं। ये आर्टिकल कौन से है, ये जो आर्टिकल है इसका आर्टिकल है 51A। तो इस मौलिक कर्तव्य में क्या चीज़ बताई गई है। पहली बात करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये 42वें संविधान संशोधन के थ्रू इसको जोड़ा गया था। ठीक है, पहली बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन। ठीक है, हम लोग बात करते हैं इसमें 42वें संविधान संशोधन 19 बात करते हैं। पहला क्या है, मौलिक कर्तव्य कौन में आता है, 4A में आता है, आर्टिकल 51A है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अब चौथा बात करते हैं कि सरदार किसकी सिफारिश पे, सरदार पुर सिंह की सिफारिश पे, सरदार पुर सिंह, ये हो गया। अब हम लोग और चीज बात करते हैं। सरदार पुर सिंह समिति में 12 मेंबर थे, सिफारिश में 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, सरदार पुर सिंह की समिति में कुल कितने मेंबर थे, 12 मेंबर थे, और इस 12 लोग की सिफारिश में फंडामेंटल ड्यूटी 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसमें कितने जोड़े गए, इसमें 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए जो हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ये जोड़े गए। ये कहाँ से लिया गया है, ये यूएस से, सोवियत से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी किससे लिया है, यूएसएसआर, सोवियत संघ। ठीक है, ये किससे लिया गया है, यूएसएसआर, सोवियत संघ। ठीक है, हम बोल सकते हैं सोवियत संघ, सोवियत संघ से लिया गया है। ये हो गया आपका। अब बात करते हैं फंडामेंटल केवल भारतीय नागरिकों पर लागू है। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये किस पे लागू है, ओनली फॉर इंडियन। ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये सिर्फ इंडियन के लिए है। मौलिक कर्तव्य संवैधानिक है और ये कानून न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। इसको जो ये कानून है इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट में फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, 8 को जोड़े गए थे, लेकिन अब जो प्रेजेंट में है कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, और जो 11वां जोड़ा गया था इसमें कुल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, कितने हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, 11 कितने हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये जो 11वां जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन अमेंडमेंट लिख दो। ठीक है, अमेंडमेंट 2002। जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज है इसको 86वां अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, आर्टिकल 51A। अब देखो A B C D E F G H I J K। ठीक है, A B C D E F G H I J K, तो ये है पूरा। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं जो बता रही हूँ ना, ये देखो पहला क्या था, मौलिक कर्तव्य कुछ भाग 4 से लिया गया, आर्टिकल 51A में है। 42वें संविधान संशोधन के सरदार पुर सिंह की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। पहले कितने कर्तव्य थे, पहले कुल 8 कर्तव्य थे। ठीक है, सोवियत संघ से लिया गया है, ये केवल इंडियन के लिए है। फंडामेंटल ड्यूटी 86वां 11वां जो 11वां अमेंडमेंट था फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको 86वां अमेंडमेंट के थ्रू 2002 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 51A। 51A का स्मॉल e। इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है कि भारत के सभी लोगों का क्या कर्तव्य होता है कि मतलब संविधान का पालन करें। जैसे कि हर व्यक्ति का ड्यूटी होता है कि वो संविधान का पालन करे। तो इसमें क्या बताया गया है, संविधान का पालन करे। फंडामेंटल ड्यूटी 51A में क्या बताया गया। अब देखो ए से क्या होता है, ए से होता है एंथम, ऐसे समझो, ए से होता है एंथम मतलब राष्ट्रगान। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं ना, तो इस तरीके से आप लोग याद करते हैं। 51A क्या है, संविधान का पालन करना। आर्टिकल 51AB ये क्या है कि देखो बी से क्या होता है, बापू होता है। समझो, उन महान आदेशों का संयोजन हो, उनका पालन करना जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरित हैं। मतलब इसमें क्या है कि उन महान आदेशों से संयोग याद करना जिनमें हम भारतीय स्वतंत्रता से हम प्रेरित हों। मतलब आजादी की लड़ाई में मृत्यु के बाद शहीदों के बलिदान का सम्मान रखना, शहीदों के बलिदान का सम्मान रखना। ऐसा समझ लो कि शहीदों के बलिदान का सम्मान रखना, बलिदान का सम्मान रखना, इसमें ये बताया गया है। ठीक है, सम्मान रखना मतलब उनके जो सम्मान रखना कि हाँ ऐसा नहीं क्या यार मर गया छोड़ मर गया। बी से क्या होता है, बापू। बापू हम लोग किसको बोलते हैं, मोदी जी को। ठीक है, सॉरी गांधी जी को, सॉरी गांधी जी को हम लोग क्या बोलते हैं, बापू बोलते हैं। तो ये हो गया। अब आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 51AC। ये क्या है कि भारत के प्रत्येक लोगों का ये नागरिकों का ऑब्लिगेशन होता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता
का सम्मान करे। ठीक है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता का रक्षा करे। ये इसका 51A(C) है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 51A(D). ये क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह देश की रक्षा करे व आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करे। मतलब डी से डिफेंस, डी से क्या हो जाएगा? डी से डिफेंस हो जाएगा। तो मतलब क्या होता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह देश की रक्षा करे व आवश्यकता पड़ने पर, मतलब देश की रक्षा करे, आवश्यकता पड़ने पर देश की रक्षा करे व आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करे। ये क्या है? ये आर्टिकल 51 का डी है। डी से क्या हो जाएगा? डिफेंस हो जाएगा। समझ में आया आपको? और अब क्या है? आर्टिकल 51A(E). ये ई है। ये क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का ड्यूटी होता है कि वह भारत के सभी लोगों को सद्भाव, सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा, लेकिन महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे। ई से समझ लो कि, ऐसे समझ लो कि वह भारत के सभी लोगों का सद्भाव सम्मान दे। मतलब भारत के सभी लोगों को सम्मान व सद्भावना से देखें। ठीक है, तो ये हो गया। आर्टिकल 51A क्या है? कि एंथम के बारे में, सॉरी मतलब संविधान का पालन करें। 51B क्या है? शहीदों के लिए बलिदान का सम्मान करें। 56 क्या है? संप्रभु, एकता व अखंडता का ध्यान रखें। 51D क्या है? देश की रक्षा करें व आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र सेवा करें। 51E का क्या है? भारत के सभी लोगों को सम्मान करें। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं, ये तो ये ई हो गया। अब हम लोग इसी में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, इक्वलिटी। ई से क्या हो जाएगा? इक्वलिटी। डी से क्या हो जाएगा? डिफेंस। सी से क्या हो जाएगा? सी से क्या हो जाएगा? कंप्लीट। कंप्लीट में क्या होगा? संप्रभुता, एकता, अखंडता। बी क्या है? बापूजी। मतलब क्या है कि भारत के सभी लोगों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको सम्मान दें। और 51A क्या? भारत के प्रति कर्तव्य होता है कि संविधान का पालन करें। ठीक है, और यफ क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह हमारी समृद्धि, सम्मानवन संस्कृति का विरासत को महत्व देना, उनका संरक्षण करें। मतलब क्या है कि 51AF क्या है कि संस्कृति की विरासत को महत्व देना व उनकी संरक्षण करना। मतलब इनका कर्तव्य होता है कि संस्कृति को जो है हमारे, उसका महत्व देना। जैसे जो भी चीज़ें हो, हेरिटेज हो, तो उसको हम लोग इंपॉर्टेंस देना। और जैसे हमारा ताजमहल बन गया तो बोलते हैं क्या है ताजमहल, कुछ नहीं है, बकवास है, क्या फालतू को बनाया गया। तो ऐसे मतलब संस्कृति जो है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विरासत है, उसका हम लोग संरक्षण करना। फीस एफ से क्या हो जाएगा? फैंसी। तो फैंसी क्या होगा? संस्कृति, इसके अपोजिट है। 51G क्या? भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होता है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य संरक्षण करे, वह सुधार करे, वह सभी जीवित प्राणियों का दया भाव रखे। जी से क्या हो जाएगा? ग्रीन। मतलब पर्यावरण का ध्यान रखें, प्राकृतिक पर्यावरण का। इसमें क्या हो जाएगा? प्राकृतिक पर्यावरण का ध्यान रखें। और एच से क्या हो जाएगा? भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होता है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानता सुधार दोनों का विकास करे। मतलब कर्तव्य होता है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन व सुधार के लिए हो। मतलब क्या है कि 51H क्या है? वुमेन जो है वो अंधविश्वास से हटके साइंस के साइड जाए, इसमें ये बताया गया। और आई क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा से दूर रखना। आई से क्या है? नो। क्या हो जाएगा? आई इक्वल टू 9, मतलब नो। तो भारत के सभी लोगों का कर्तव्य होना चाहिए कि पब्लिक एरिया को साफ सुथरा रखें और साथ में हिंसा से दूर रहे। 51J क्या? भारत के प्रति नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों में के सभी क्षेत्रों में एक्सीलेंस बेहतर करने का प्रयास करे व राष्ट्र निरंतर उच्च स्तर पर पब्लिक व उपलब्ध तक पहुँचे। हर काम बेहतर तरीके से करने की कोशिश करना, पढ़ाई, खेल, सम्मान, हर जगह एक्सीलेंट करना, देश की प्रगति में योगदान देना। जैसे क्या हो जाएगा? मतलब जैकवार, ऐसे समझो। जैसे क्या हो जाएगा? जैकवार मतलब बोल रहे हैं कि हर चीज में परफेक्ट, मतलब कि हर चीज को परफेक्टली करने का प्रयास करें। ये फंडामेंटल ड्यूटी का 51J है। ट्रिक, देश आगे बढ़ेगा। ऐसे समझो ना कि 51J जैसे देश, तो देश आगे बढ़ेगा। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग हर चीज में परफेक्टली करने का प्रयास करें। 51K कैसे? किड्स, माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने का कर्तव्य करें। 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। वो भी 2002 में जोड़ा गया था। और ये भी मतलब कि जो 11वां यही जोड़ा गया था। 51K जो है इसी को जोड़ा गया था। मतलब का से क्या हो जाएगा? किड्स हो जाएगा। माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य है।
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा, बच्चों को, ठीक है। अब हम लोग एक बार दोहरा लेते हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मौलिक कर्तव्य 51A है, आर्टिकल 51 इसका भाग 4A है। और फंडामेंटल ड्यूटी को सरदार पुर सिंह के 42वां संविधान संशोधन सरदार पुर सिंह की सिफारिश पर किया गया था। सरदार पुर सिंह समिति में 12 मेंबर थे। सिफारिश फंडामेंटल ड्यूटी में स्टार्टिंग में सिफारिश फंडामेंटल 8 कर्तव्य जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत संघ से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटी केवल भारतीयों के लिए लागू है। फंडामेंटल ड्यूटी के कानूनी न्यायालय द्वारा लागू नहीं, मतलब इसमें कोई भी कानूनी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये हमारा एक बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं, सिविक सेंस जो होती है इसके लिए बन गया। तो क्या है कि प्रेजेंट में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 11वां जोड़ा गया था। 51A क्या है कि ए से क्या समझ में आ रहा है, एंथ, मतलब भारत के सभी लोगों को ये कर्तव्य होनी चाहिए कि वो संविधान का पालन करें, ठीक है। 51B क्या है कि जो भी लोग शहीद हो गए हैं उनको सम्मान दें हम लोग, ठीक है। मतलब जो भी आज़ादी के लड़ाई में मृत्यु को हो गए, उनकी मृत्यु हो गई है, तो हम लोग उनको याद रखें। 51C क्या है, सी से क्या समझ आता है, सी से समझ में आता है कि सी से कंप्लीट संप्रभुता, एकता, अखंडता का रक्षा करें। 51D से क्या हो जाएगा, डिफेंस, मतलब कि भारत के प्रति उन्हें कर्तव्य होना चाहिए, वो देश की रक्षा करें, आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा दें। ई से क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा कि फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा। ई से क्या हो जाएगा, ई से हो जाएगा इक्वलिटी, मतलब बोल सकते हो ई से ऐसे समझ लो कि हम लोग ई से क्या, ई से लिख देते हैं इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब भारत के प्रति का ड्यूटी होता है कि वो भारत के सभी लोगों को सद्भाव, सम्मान, भाईचारा की भावना को बढ़ाए। महिलाओं के लिए सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें। मतलब इक्वलिटी, सभी लोगों के लिए एक समान रूप से, मतलब कि कोई भी जैसे कि कोई भी लोग है, प्रति जो लोगों के सद्भाव सम्मान के साथ उसको देखें, और औरतों के लिए गाली गलौज ये सब चीज़ों का यूज़ न करें। तो ई से हो जाएगा ये इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी, ई से इक्वलिटी, ठीक है। अब ई के बाद क्या आएगा, एफ आएगा। तो भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होता है कि जो भारत की संस्कृति है उसको सम्मान करें, साथ में उसको उसका संरक्षण भी करें, ठीक है। फिर एफ से फैंसी। अब ए जी से क्या हो जाएगा, जी से हो जाएगा ग्रीन, मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होना चाहिए कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं, झील हैं, नदियाँ हैं, इस सबको संरक्षण करें। तो जी से ग्रीन हो जाएगा। तो एच से क्या हो जाएगा, एच से हो जाएगा ह्यूमन। भारत के प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य होता है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद व ज्ञानार्जन तो सुधार की भावना का विकास करें। मतलब एच से हो जाएगा ह्यूमन। तो साइंटिफिक सोच अपनाना, अंधविश्वास से दूर रहना, नए चीज़ें सीखना व खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। एच से क्या हो जाएगा, एच से हो जाएगा ह्यूमन। भारत के प्रति कर्तव्य होता है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब एच से बोल सकते हैं ह्यूमन का ये कर्तव्य होता है कि वो जो है, एच से क्या हो जाएगा ह्यूमन, वो उसका कर्तव्य होता है कि वो साइंस की साइड जाए। मतलब ह्यूमन जो है वो डेवलप करे साइंस थिंकिंग, ऐसा हो जाएगा। तो कि ह्यूमन जो है वो साइंस थिंकिंग की ओर जाए। आई क्या है, आई मतलब नो, मतलब प्रत्येक व्यक्तियों का कर्तव्य होता है कि जो सार्वजनिक प्लेस है उसको, संपत्ति को साफ सुथरा रखे और साथ में उसकी रक्षा भी करे। 51 जे से क्या हो जाएगा, जे से हो जाएगा कि जैसे कि जे से हो जाएगा भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि व्यक्ति के सामूहिक गतिविधि क्षेत्रों एक्सीलेंट करने का प्रयास करें। जे से हो जाएगा कि गुड, मतलब कि झक्कास, ऐसे समझो, झक्कास करो, मतलब कि भारत के प्रत्येक व्यक्तियों का कर्तव्य होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट में होता है, बेस्ट करे और वो भारत को रिप्रेजेंट करे अच्छा के रूप में, मतलब एकदम झक्कास करे। तो 51K क्या होगा, माता पिता का कर्तव्य होता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को, बीच की आयु के बच्चों को हम शिक्षा दें, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 12 साल के बच्चों को जोड़ा गया था। अब एक बार हम लोग फिर से रिविजन कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य को भाग 4A में है, ये आर्टिकल 51A है। फंडामेंटल ड्यूटी 42वां संविधान सदस्य सरदार पुर सिंह की सिफारिश पर जोड़ा गया था। सरदार पुर सिंह में 12 मेंबर थे। सिफारिश में फंडामेंटल ड्यूटी में आल मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। प्रेजेंट में आल थे, पास्ट में 8 थे, लेकिन अब 11 हैं। ये सोवियत संघ से लिया गया है, USSR से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी केवल भारतीयों के लिए है। मौलिक संविधान, मतलब ये जो मौलिक कर्तव्य है इसको संविधान में संशोधन के लिए नहीं दे सकती। 51A क्या है, 51A ये है कि मतलब संविधान का पालन करें। और 51B क्या है कि जो भी व्यक्ति मृत्यु जिनकी हो गई है स्वतंत्रता में या देश को सम्मान में कोई भी चीज़, उनका हम लोग सम्मान करें, उनको हम लोग याद रखें, उनका हम लोग मतलब कि बोल सकते हैं कि संग्राम प्रेरित करें, उनका प्रेरित करें। 51C क्या, संप्रभु एकता अखंडता को बनाए रखें। डी क्या है, डिफेंस, मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वह देश की रक्षा करे, अगर मदद पड़ने पर देश को सेवा भी दे सके। और ई क्या है, इक्वलिटी।
भारत के प्रत्येक लोग को एक जैसे बिहेवियर, मतलब कि सब भाईचारा की भावना को अपनाएं, मतलब एक दूसरे को मिलजुल के रहें, और औरतों को भी सम्मान दें। और ऐप से क्या हो जाएगा कि फैंसी चीज़ों, मतलब ऐप से हो जाएगा कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होता है कि वह जो है अपनी प्रत्येक नागरिक कर्तव्य होता है कि वह बोल सकते हैं कि संस्कृति को बचाए और उसका संरक्षण करे। तो जी से क्या हो जाएगा ग्रीन, मतलब कि वन और झील ये सब का बचाव करे। आई से हो जाएगा कि मतलब सार्वजनिक प्लेसों में को साफ सुथरा और उसकी सुरक्षा करे। और जे से हो जाएगा कि मतलब कि भारत के प्रति कर्तव्य होता है कि व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में, मतलब कि हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि हर जगह पे वो अपना एक्सीलेंट करे और देश को एक अच्छा रिप्रेजेंट करे। जे से हो जाएगा झक्कास। और के से हो जाएगा कि इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था कि भारत के प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन दे। ठीक है, तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।